इसका कोई चांस है कि आपकी लीडरशिप आपको कहे, आपकी लीडरशिप आपको कहे कि नहीं आप इलेक्शन ना लड़ें और यहां पर नून लीग को सपोर्ट करें? सर वो ये नहीं कहेंगे। इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा, मैंने ये तय किया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरे पूरे शहर के अंदर और मेरे हल्के के अंदर पिछले 4 महीने से एक फजा बन गई थी और कुछ हमारी अरेंजमेंट ऐसी हो चुकी थी दलों के साथ, बरादरियों के साथ और बहुत से लोगों के साथ। पीटीआई का जो वोट बैंक था जो मेरे साथ चलता रहा 17 साल, उनका भी था कि अगर आपकी सीट एडजस्टमेंट होती है और आप इस पोजीशन में आते हैं तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा नहीं जनाब हम नहीं चलेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद अभी कल या परसों 2 दिन में जा सकता है कि हम नून लीग की सपोर्ट करें, ये हमें पाबंद। लेकिन मेरी जाती आइडियोलॉजी ये है, इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है जो 2 साल से पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक फसाद फिल अर्ज, जो मेरा अपना एक लफ्ज है जो मैं अक्सर कहता हूं, जो जिसका अंजाम जस्टिस इजाजुल एहसन की सूरत में भी आपको नजर आया, मुजाहिर नकवी के इस्तीफे की सूरत में भी नजर आया। वो प्रोजेक्ट जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 10 साल के लिए मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने के लिए बनाया गया था, वो अपने एंड पे पहुंच रहा है और उस एंड तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे रवैयों की जरूरत है। मैं तो एक आइडियोलॉजिकल इस वक्त आदमी हूं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उसकी तहरीक फसाद फिल अर्ज का एक मेजर रोल है। उसके लिए फयाजुल हसन चौहान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब हमें कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं रख रहा है। अब देखना 2 चीजें हैं, अब सुने। अगर तो मैं साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जनाब नजरिए को अडॉप्ट कर लूं कि उनको वजारत उज़्मा से उतार दिया गया एक लीगल तरीके से तहरीक एतमाद की सूरत में, उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं हूं तो ना मुल्क है ना रियासत है। उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बंदर के हाथ में माचिस की तरह पूरा मुल्क सत्यानाश फेर दिया। मैं अगर कहूं कि मुझे टिकट नहीं, मेरी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो मैं जनाब पार्टी के खिलाफ और सोसाइटी के खिलाफ मैं जनाब आग लगा दूं, मैं तो कम से कम ये एटीट्यूड नहीं रखूंगा। अच्छा, मैं तो P+ पाकिस्तान प्लस एटीट्यूड का मालिक हूं और ना मेरे बाप दादा के नौकर है पिंडी की अवाम। मैं समझा नहीं सर, इलेक्शन लड़ने से, सिर्फ इलेक्शन लड़ने से ये सब किस तरह फसाद हो जाएगा, समझा नहीं। अगर फयाजुल हसन चौहान पिंडी से इलेक्शन लड़ रहा है तो उसमें फसाद कैसे आएगा? मेरी ये सोच है कि इस वक्त सबसे पहले इस तहरीक फसाद फिल अर्ज का झंडा उठाने वालों को शिकस्त फाश होनी चाहिए। सर आपके इलेक्शन लड़ने से कैसे उनको होगा? वो तो आपका वोट फिर उधर चला जाएगा। सर तो फायदा होगा ना। अच्छा, तो फायदा होगा। तो इस वजह से मैं इस स्ट्रेटजी पे पहुंचा हूं कि बाकी भी नून लीग के बहुत से दोस्त थे जो मेरे साथ चल रहे थे, उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन इस इंतजार में थे कि ये चीजें होंगी, तो उनके साथ भी कुछ चीजें जना तय चौहान साहब आपका वोट बैंक तो होगा ना, ये वो किधर जाएगा? वो तो मायूस नहीं होगा कि जी चौहान साहब इतने अरसे से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, वो तो क्या नून लीग को वोट डालेगा आपके ख्याल से? फिर क्या करेगा वो, या घर बैठ जाएगा? नहीं, बात ये है कि शहरों के अंदर कोई किसी की बाप की जागीर नहीं होता। वोट बैंक मेरे को बाप दादा के नौकर नहीं है, ना मेरे नौकर है या ना मेरे हल्के की आवाम, ना कोई मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा या मैं सिटिंग MNA MP मिनिस्टर नहीं होगा तो मेरी जिंदगी, मेरी सियासत, मेरी माशरत, मेरी मईशत रुक जाएगी। ये चीज नहीं है। हमें इस वक्त, मैं समझता हूं कि इस वक्त फितना जो इमरान खान है ना, मैं लफ्ज लेके कहता हूँ, उसका एंड होना चाहिए। और उसका एंड होना चाहिए जो लोग समझते हैं कि उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, तो उसको कोई ऐसा फायदा नहीं मिलना चाहिए अपने किसी पॉलिटिकल एटीट्यूड से। तो फिर तो IPP को और बहुत से लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए सर। अगर इससे फायदा हो रहा है यानी उन लोगों को जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं आपके इलेक्शन ना लड़ने से, तो फिर तो IPP के और बहुत से लोगों को फिर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं ना, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं 10,000 15,000 20,000 वोट ले लूं, वो वोट लेने से आपका जनाब तहरीक फसाद फिल अर्ज के अलमबरदारों को फायदा हो जाता है, उनका कैंडिडेट जीत जाता है, तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि जो आपका वोट है बेहतर है कि वो नून लीग को वोट डाल दे? के अंदर मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर यहूदी लॉबी की छतरी तले जो पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने वाले, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो आप अपने वोटर को ये कहेंगे, अपने सपोर्टर को कहेंगे कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी खड़ा है, जी, तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी खड़ा है आप कहेंगे कि उसको वोट जाकर वोट डाल दो, यानी नून लीग को सपोर्ट करेंगे फिर आप? ऑब्वियसली। ठीक।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।